नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MD स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि हाल फिलहाल के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास में पढ़ाया गया एक एक सवाल आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे दर्शाता है? प्रकाश वर्ष किसे दर्शाता है? समय को, दूरी को, ऊर्जा को और गति को। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूरी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण में बनने वाली आभासी और सीधी छवि किस दर्पण में बनती है? दर्पण में बनने वाली आभासी और सीधी छवि किस दर्पण में बनती है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है? ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती हैं? वायु में, जल में, ठोस में और निर्वात में। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठोस में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, मीटर, जूल। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा का संरक्षण नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का संरक्षण नियम किससे संबंधित है? थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, थर्मोडायनेमिक्स से। गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? होता है, नहीं होता है, समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूटन बल कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन बल कितने डाइन के बराबर होता है? 100 डाइन, 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 3 डाइन, 10 डाइन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 की घात 5 डाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एम्पियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? गति से, विद्युत से, प्रकाश से और बल से। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्युत से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो ने क्या सिद्धांत दिया? गैलीलियो ने क्या सिद्धांत दिया था? पिंडों की गति, ऊर्जा संरक्षण, प्रकाश परावर्तन, न्यूटन का नियम। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पिंडों की गति। गैलीलियो ने पिंडों की गति का सिद्धांत दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं? ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं? वृत्त में, अर्धवृत्त में, दीर्घवृत्त में, रेखा में। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीर्घवृत्त में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण द्वारा पीछे की छवि कैसी होती है? दर्पण द्वारा पीछे की छवि कैसी होती है? वास्तविक होती है, उल्टी होती है, आभासी व सीधी होती है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आभासी व सीधी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? बल बराबर तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, प्रत्येक वस्तु स्थिर रहती है, गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 300 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 270 मीटर प्रति सेकंड। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 343 मीटर प्रति सेकंड।
बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य, ऊर्जा, बल और ताप। कार्य, ऊर्जा, बल और ताप। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, केल्विन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग की इकाई क्या है? तरंग की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, वोल्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हर्ट्ज। हर्ट्ज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, CH4, NaCl। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? CO2, SO2 और NO2, CH4, N2। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, SO2 और NO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की विद्युत सुचालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की विद्युत सुचालकता सबसे अधिक होती है? सोने की, लोहे की, तांबे की और एल्यूमिनियम की। आपकी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तांबे की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पदार्थ जल में घुसकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाता है? जो पदार्थ जल में घुसकर H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? क्षार, लवण, अम्ल और गैस। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अम्ल कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किस प्रकार का यौगिक है? NaCl किस प्रकार का यौगिक है? सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, मिश्रण। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयनिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल लिमटस को नीला करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लाल लिमटस को नीला करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आपका क्षार, अम्ल, लवण और धातु। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्षार। लाल लिमटस को नीला करने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पदार्थ जब जलता है तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? कोई पदार्थ जब जलता है तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है? संघनन होता है, वाष्पन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, आयन से। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोटॉन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, जस्ता और टिन की, तांबा और जस्ता की, लोहा और कार्बन के। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है और नमकीन होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, खट्टा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अम्ल का क्षार का स्वाद कड़वा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक किससे प्राप्त होता है? कोक किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से, पेट्रोल से, मिट्टी का तेल से, कोयले से। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोयले से। कोक कोयले से प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? अपारदर्शी,
भंगुर, सुचालक, अम्लीय। धातुओं से समानता कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, भंगुर होते हैं, सुचालक होती हैं, अम्लीय होती हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुचालक होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों का द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? गैस मीटर से, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, कैलोरीमीटर से। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गैस मीटर से। गैस के द्रव्यमान को गैस मीटर से नापा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, NaOH क्या है? NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, गैस है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, NaOH क्षार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Fe2O3 किसका सूत्र है? Fe2O3 किसका सूत्र है? तांबा ऑक्साइड का, जस्ता ऑक्साइड का, लोहा ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लौह ऑक्साइड का। Fe2O3 लौह ऑक्साइड का सूत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, CH4 क्या है? CH4 क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, CO2, मीथेन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मीथेन। CH4 मीथेन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड, पाचन रस ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? फल में, जीवाणु में, पत्तियों में और मिट्टी में। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पत्तियों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 206, 208 और 210। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 206। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, फंगस के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? न्यूटन ने की, वाटसन और क्रिक ने की, डार्विन ने की, मेंडल ने की। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, पोषण देना, इम्यून सिस्टम, पाचन करना। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन ले जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, खांसी। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रिकेट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है? पाचन, रक्त शर्करा नियंत्रण, रक्त निर्माण, तापमान संतुलन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रक्त शर्करा नियंत्रण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, हृदय में या मस्तिष्क में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वृक्क में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 और 5। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ क्या है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ क्या है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, यूरिया, ग्लूकोज। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुंह में। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मनुष्य का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी और फेफड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मस्तिष्क। मस्तिष्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलेम के द्वारा, कोशिका के द्वारा और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जाइलेम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जाइलेम के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का शक्ति ग्रह किससे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? नाभिक को, क्लोरोप्लास्ट को, माइक्रोकांडिया को, राइबोसोम को। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माइक्रोकांडिया को। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। धन्यवाद।